जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी अपनी सहेली। आज मैं आपको दशहरानी की कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पुराने समय की बात है। एक राजा था, उसके दो रानियां थी, एक सुलक्ष्मी और एक कुलक्ष्मी। बड़ी रानी पट रानी का नाम कुलक्ष्मी था और सुलक्ष्मी छोटी रानी थी। वह राजा बड़ी रानी से भी बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन छोटी रानी से छोटी होने के कारण अधिक स्नेह था। छोटी रानी बड़ी रानी से बड़ी ही ईर्ष्या किया करती थी। छोटी रानी हर काम में बड़ी रानी की कमियां निकाला करती थी और राजा जी से शिकायतें किया करती थी। पर बड़ी रानी बहुत ही धर्म ध्यान करती थी, पूजन करती थी और अपने मन को पूरी तरह से भगवान में उसने लगा लिया था। वह दशा रानी की पूजा किया करती थी, 10 दिन तक कहानियां भी कहा करती थी। महल में जहाँ पर उसका महल था लक्ष्मी का, वहां पर एक कुआं भी था। उसमें दशा रानी का वास था। दशा रानी ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर साफ सफाई हो और लोग कपट न हो। लक्ष्मी नाम होते हुए भी वह बहुत ही सौम्य थी। उसके एक लड़का था, लेकिन सुलक्ष्मी जो एक छोटी रानी थी, वह अपनी बड़ी रानी से और बड़ी रानी के लड़के से बहुत ही ईर्ष्या किया करती थी। कुलक्ष्मी का लड़का जब आंगन में खेल रहा था, तब उसने उसको एक लड्डू दिया और तब दशा रानी ने देखा कि यह मेरी पूजन किया करती है और अगर यह लड्डू इस लड़के ने खा लिया, मर गया, तो मेरा क्या मान रह जाएगा। तब वह लड्डू दशा रानी ने नौकरानी का रूप धारण कर उसके हाथ से छीन लिया। अगली बार उसने उसके गले में एक सांप डाल दिया, तो वह सांप भी एक माला के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर थोड़े दिन निकले, उसने उस लड़के को नौकरानी की सहायता से उसी कुएं में डलवा दिया। चारों तरफ ढूंढते रहे, पर लड़का कहीं नहीं मिला। गांव भर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया था कि राजा जी का जो लड़का लेकर आएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ऐसे बहुत दिन निकलने लगे और इधर कुलक्ष्मी का बुरा हाल होने लगा अपने पुत्र के वियोग में। तब दशा रानी ने सोचा कि मेरी कुलक्ष्मी तो बहुत ही चिंता में है, मेरे होते हुए मैं उसके कष्ट का निवारण ना करूं तो मुझे कल को कौन पूजेगा। तब कुलक्ष्मी ने वो कुलक्ष्मी जिस के पास ही वह कुआं था, उसके अंदर ही दशा रानी ने उस लड़के को झेल लिया था। वह लड़का तो दशा रानी के पास सुरक्षित था, लेकिन कुलक्ष्मी बहुत ही चिंतित थी। कुल दशा रानी ने सोचा कि अब मुझे कुछ भी करके यह लड़का मेरी कुलक्ष्मी तक पहुंचा देना चाहिए। जब दशा रानी एक भिखारी ने का रूप धारण करके लड़के को गोद में लेकर ढक कर महल के अंदर जाने लगी, तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। तब दशा रानी ने वर कुंवर के पांव को जरा सा बताकर समझा दिया कि मुझे अंदर जाने दो, मेरे पास लड़का है। तब पहरेदारों ने सोचा कि अभी तो इसको अंदर जाने देते हैं, जब यह वापस आएगी तब इसको पकड़ लेंगे। दशा रानी जैसे ही अंदर गई, कुंवर को छोड़ा और पलटने लगी, तभी कुलक्ष्मी ने उसे देख लिया और कहने लगी कि क्यों री, तू कौन है, रुक जा, अपना चेहरा मुझे बताती जा, और इतने दिन तक तूने मेरे लड़के को क्यों छुपा कर रखा था, तुझे क्या चाहिए। तब वह पलटी और कहने लगी कि मैं और कोई नहीं, तुम्हारी दशा रानी हूँ और अपने साक्षात रूप में अपनी कुलक्ष्मी को दर्शन दिए। तब वह हाथ जोड़ने लगे कि हे माता रानी, मैं इतने वर्षों से आपकी पूजा कर रही हूँ, आपने मुझे दर्शन दिए, मुझ पर कृपा की, वैसे ही मेरे घर में वास कीजिए। तब दशा रानी कहने लगी कि मैं साफ स्वच्छ घर और साफ स्वच्छ मन में ही वास करती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे मन में ही वास करती हूँ। अगर तुम चाहती हो मेरे लिए कुछ करना, तो पूरे गांव भर में ढिंडोरा पिटवा देना कि 10 दिन तक दशा माता की कहानियां सुना करे, 10वें दिन गंडा लेकर मेरा व्रत
किया करे। सब जो सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उस पर जरूर कृपा करूंगी। ऐसा कहकर दशा रानी अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा जी ने लड़के को देखा तो कहने लगे कि यह लड़का कहाँ था और अब यह कहाँ से आया। तब कुलक्ष्मी ने कहा कि यह लड़का इतने दिन तक मेरी दशा रानी के पास था। सुलक्ष्मी ने मुझसे ईर्ष्या करते हुए मेरे लड़के को कुएं में डाल दिया था। एक बार तो उसने गले में सांप भी डाला था और एक बार जहर का लड्डू भी दिया था। वह भी मेरी दशा रानी ने मेरे लड़के को बचा दिया। यह ऐसा क्यों करती है? यह अपने मौज में रहे और मुझे अपने हाल पर छोड़ दे। जब राजा जी को बहुत गुस्सा आया और वह सुलक्ष्मी को दंड देने लगे, तब कुलक्ष्मी ने कहा कि नहीं, इसे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप इसे दंड दो। तब सुलक्ष्मी अपने किए पर पछताई और कहने लगी कि मैं आपसे ईर्ष्या करती थी, फिर भी आपने मुझे दंड नहीं दिया। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम अच्छे से रहो और मुझे भी अच्छे से रहने दो। जय हो दशा रानी। जैसे आपने कुलक्ष्मी को फल दिया, वैसे ही सबको फल देना और कोई भी किसी से ईर्ष्या न करे। सभी अपने काम से काम रखें और भगवान का भजन करें। जय श्री कृष्णा।